अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लेक्चर नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे। वो यहाँ पे स्टार्ट होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर बात होगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने मेटालिक बॉन्ड के ऊपर बात की। अब ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, या अलग-अलग क्वेश्चन बन जाता है कि डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या डिफाइन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, अभी नई तरह के फोर्सेस के ऊपर बात होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द वीक फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसी फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें हम लोग कौन सी फोर्सेज कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब हम लोग ये देखते हैं कि बॉन्ड बनाने की रीजंस क्या होती हैं। यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि अब आप लोगों को जैसे इसमें नज़र आ रहा है कि ये तो बॉन्ड बना हुआ है ना, कौन सा बॉन्ड? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हम लोगों ने बात की थी कोवलेंट बॉन्ड में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड देन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो हम लोग ये देखेंगे कि इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये वैसे भी कौन सा है? पोलर है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर के डेफिनेशन में क्या पढ़े थे? बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन दिस सिमिलर एटम इज नॉन एज नॉन पोलर एंड दिस सिमिलर एटम या हेटेरो एटम इज नॉन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है, ये क्या है? हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप लोगों को ये भी डॉटेड लाइन भी नज़र आ रही होगी। तो इसी में हम लोग ये देखेंगे कि ये इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है ये बहुत स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉन्ड की फॉर्मेशन के 3 रीजंस होती हैं, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी इसी चैप्टर के। वो कौन कौन सी थी? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि बॉन्ड कैसे बनता है? या गेनिंग से बनता है, या लूजिंग से बनता है, या शेयरिंग से। अच्छा, लूजिंग और गेनिंग से कौन सा बॉन्ड बनता होगा? आयनिक बॉन्ड। हम लोगों ने बात की थी कि लूजिंग एंड गेनिंग एट द सेम टाइम, जिसमें उस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। यानी कि हम लोग ये देखते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज आयनिक बॉन्ड। तो शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल HCl, NaCl, KCl, ये सारों के क्या आती है? इसमें एग्जांपल आ सकती है कोवलेंट बॉन्ड में। अब हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे तो इनके दरमियान तो बॉन्ड फिर क्या हो गया जी? स्ट्रॉन्गर। यानी है तो ये भी सारे बॉन्ड ही बने हुए हैं, लेकिन ये है कि बॉन्ड जहाँ पे भी बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो 2 एटम को होल्ड करती हैं टुगेदर। यानी कि 2 एटम को साथ जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और जो चीज़ स्ट्रॉन्गर है उसको तोड़ने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में क्या होगा? सेम यही एग्जांपल होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि आगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को दिखाने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस की जाती हैं एटम में कि एटम क्या करता है? अपने नेगेटिव पार्ट के साथ कोई पॉजिटिव पार्ट को जोड़ने की कोशिश करता है। लाइक यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या है? पार्शियली पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्टेब्लिश बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी कहा जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल। अब ये देखें, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज, ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो इनके दरमियान जो बनी है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, तो ये जो बॉन्ड इनके दरमियान बना है बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव एंड बिटवीन पार्शियली नेगेटिव, उसको हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं जी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि इन किस फोर्स ने इन 2 चीज़ों को आपस में जोड़े रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर की कि बॉन्ड क्या होता है जी? स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू IMF, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हम लोग यही देखेंगे कि इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे एनर्जी कितनी चाहिए? 430 किलो जॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यानी कि HCl के 1 मोल को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी होगी? 430 किलो जॉल। और अगर हम लोग इसमें बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जहाँ पे हमें वो वहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए? 17 किलो जॉल। तो आप लोग अगर कंपैरिजन करें तो आप लोगों को वाज़ेह यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेकेज। ओके, तो ये आप लोगों का यहाँ तक क्या हो गया जी? क्लियर हो गया। तो अब हम लोग ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी बिल्कुल इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन एन एडजेसेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन।
तो उन्होंने यहाँ पे भी यही एग्जांपल ली हुई है बुक पे, सेम HCl की एग्जांपल है, इसलिए हम लोग इसको रिमूव नहीं करते। तो ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि हम लोग ये देखते हैं, आप लोगों की बुक पर भी उन्होंने बनाई है कि अब इनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कलेक्टिवली हम लोग सारे उनको हम लोग क्या कह देते हैं, वैन वाल फोर्सेस, जिनमें से हम लोग एक पढ़ रहे हैं, वो कौन सी है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल होती है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल होती है। तो हम लोग सारों को कलेक्टिवली क्या कह लेते हैं, वैन वाल फोर्सेस, यानी कि ये इसी के साथ हम लोग डील करते हैं। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वैन वाल फोर्सेस, जिनमें से हम लोग एक को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो कौन सी है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। उसके अलावा 5 तरह की और हमारे पास मौजूद है, 4 तरह की। तो हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने HCl की एग्जांपल ली हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो ये अभी हम लोगों ने बात की, कौन सा बॉन्ड है, इनके दरमियान क्या है जी, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, 430 किलो जॉल। और इनके दरमियान हमारे पास क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है। इनको ब्रेकेज के लिए कितनी किलो जॉल एनर्जी चाहिए, 17 किलो जॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आप लोगों की बुक पे भी उन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि इनके दरमियान कौन क्या बन जाएगा, ये डाइपोल बना हुआ है, ये डाइपोल बना हुआ है और ये डाइपोल बना, यानी कि जिसमें हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज आयंस, एक ही हम लोग ये बात करें कि 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज आयन मौजूद हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आप लोगों का एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट टाइम हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।